तो आप बताइए कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा बर्थडे 17 सितंबर और अभी हम हैं कोलकाता में ही, यहाँ पे मतलब ये जो है वो है राहुल मम्पी के यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए थे इनकी बहन का मैटरनिटी शूट करने और 2 दिन लगा। बहुत कैसा दिन था नहीं था, लास्टली एंड ऑफ द डे बहुत बढ़िया शूट हो गया। लेकिन है हमारा बर्थडे तो घर पे जाएंगे, वाइफ के साथ सेलिब्रेट करेंगे। बिकॉज शादी के बाद 2 साल तक हम जॉब पे थे जब फौज में थे, और उस टाइम में जॉब में तो अभी भी है बट ठीक है अभी ब्रेक में है। तो उस टाइम में क्या था कि हम दोनों के दोनों साल सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, और आज हम शूट के चक्कर में अभी तक सिर्फ कोलकाता फंसे हुए हैं। तो आए थे 4 व्हीलर से, बट हम अब उससे नहीं जाएंगे। ट्रेन का टिकट बुक किए सुबह और हम उसी से जाने वाले हैं। सो शूट ख़त्म हो गया और अब चलते हैं अंदर। पहले जितने भी टीम मेंबर है टीम मेंबर को छोड़ दे, उसके बाद चलेंगे हम। और अपने टीम को 4 व्हीलर पे रखने के बाद हम आ गए अपने ट्रेन में। 3 टायर का टिकट मिला था, जबकि दिक्कत ये हो गया कि हम जहाँ ऊपर सबसे ऊपर वाले सीट पे थे, ठंडा इतना लग रहा था एसी का कि क्या ही बोला जाए। बट खाना बीच में लिए थे दोपहर में, तो खाना का ये मेन आइटम था जो ऊपर से देखने में बड़ा धमाकेदार था। ऐसे अंदर आया तब जाके इसका ओरिजिनल चीज़ पता चला कि क्या क्या है नहीं है। खाने का टेस्ट अच्छा था बट फिर भी हमसे पूरा नहीं सजा। और लास्टली ये रहा पटना, जहाँ पे हम उतरे। और पटना में उतरने के बाद अब आगे का ब्लॉग आप थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे। बाकी ये रहा हमारे लिए केक और ये रहा पूरा डेकोरेशन जो सोनाली ने खुद अरेंज किया था। बाकी इससे रिलेटेड जो पूरा ब्लॉग है वो आप पहले देख लीजिए, अगर नहीं देखो तो आप जाके देख लीजिएगा, जो सोनाली ने खुद अरेंज किया था। और हम अपना ब्लॉग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो जो लास्ट टेक आपने देखा था वो इनके द्वारा प्लान किया हुआ सरप्राइज बर्थडे था। बिना पैसा का उतना कुछ प्लान करना बहुत बड़ी बात है। वो आप नहीं समझ सकते कि फीलिंग कितना बड़ा चीज़ है जो हुआ हमारे लिए और जो इन्होंने किया अपनी तरफ से। एक तो ठीक है वो चीज़ आपको स्पेशल लग रहा होगा आई नो, बट एक चीज़ ये भी था कि फर्स्ट टाइम आज बनाए हैं तो हम लोग आज साथ में हैं, वही बहुत बड़ा चीज़ है हमारे लिए। तो फर्स्ट थिंग वही था, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया हम लोग का और भी इनको पसंद आया हमको। और ऊपर से आज प्लान नहीं था कि हम लोग साथ हो पाएंगे, सो इसलिए कुछ ग्रांड नहीं हो पाया। बाकी हमारा टीम मेंबर और हमारे फैमिली मेंबर सब अभी अलग अलग हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ और भी नहीं प्लान कर सकते। बट हमारा बहुत दिन से था कि फैमिली के साथ बैठ ले। हम लोग जब बैठना बहुत जरूरी था हमें फैमिली के साथ। शिफ्ट हुए हैं तब से हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार फैमिली के साथ कहीं बैठा जाए, डिनर किया जाए, बट वो टाइम हो नहीं पा रहा है। तो यही मौका था। अभी टीम मेंबर्स लोग हैं नहीं, वो लोग आएंगे तब होगा कुछ ना कुछ। बट अभी आज वाला टाइम जो है मम्मी पापा को दिया जाएगा। आज उनके साथ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो अभी हम लोग चल रहे हैं फैमिली डिनर के लिए। हम 2 और हमारे 2 मतलब मम्मी पापा, तो उनके साथ चल रहा है। बाजू में एक रेस्टोरेंट है, वहीं चलेंगे, आराम से डिनर करेंगे। और हमको पता है, देखिएगा इस ब्लॉग को, हम लोग तो शूट नहीं कर पाएंगे, बट होता है कि 3, 4, 5 महीना में जितना भी भड़ास पापा के मन में हो, मम्मी के मन में, हमको ऐसा लग रहा है कि चलने के बाद उन बहुत ज़्यादा समझाएंगे। बट देखते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं होगा नहीं, क्योंकि इंसान जो करता है उसमें गार्जियन समझाता है हर मोड़ पे। हमको पता नहीं समझाएंगे वो लोग। तो फिर ठीक है, निकलते हैं यहाँ पे। पापा मम्मी को बुला लिए हैं तो वो डायरेक्ट वहीं पे आएंगे और हम लोग भी चलते हैं इधर से। और उसके बाद जो हमारा ख्वाहिश था कि किया जाए होटल में फैमिली डिनर, तो फैमिली डिनर के लिए आ गए थे। और इसमें नॉनवेज तो आज नहीं खा सकते थे बिकॉज हमारा पूजा था, बर्थडे के दिन ऐसे नहीं शुभ माना जाता है हम लोग की तरफ। तो ऐसे वेज में हमने ऑर्डर किया था। और ये था जहाँ पे हम लोग पहले आ चुके हैं, हम और सोनाली 2-3 बार पहले आ चुके हैं और इसमें लगभग डिनर करते रहते हैं। बट आज फैमिली के साथ में आए थे। सो ये हमारे मम्मी और ये हमारे पापा हैं, जो कि वेज में हम लोग मंगवाए थे रोटी। और रोटी का तंदूरी रोटी था और मशरूम का सब्जी था जो कि सोनाली का फेवरेट था, और पनीर का सब्जी मम्मी का फेवरेट था। पापा और हम तो कुछ खाए नहीं, बट पापा रोटी नहीं खाए, 2 रोटी खाए और उसके बाद बोले हम चावल खाएंगे। पापा को स्टार्टिंग में हो गया था कि उनको मन नहीं कर रहा था यहाँ पे खाने का, मतलब जब से वो आए थे इतना ज़्यादा लेट हो रहा था कि ऐसे इंतज़ार कर रहे थे। और होता नहीं होटल में कि आधा घंटा 25 मिनट लगता है, तो उतना देर में वो इरिटेट हो गए थे। फिर रोटी नहीं कर बोले कि हमको चावल मंगवा दो, वैसे रोटी रख के फिर चावल आया था। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज का दिन के साथ में ऐसे सेलिब्रेट के। और सोनाली ऐसे हर बार होती है। ये देखो मम्मी पापा का कितना ये प्यार होता है। ये हमारे और वाइफ के भी बीच होता है कि खाने के बाद जो
वाइफ का ये साड़ी का कोड होता है, उसी में हम लोग ऐसे हाथ पोंछ लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया था, हमारा और पापा का, बट मम्मी और वाइफ खा ही रही थी। और इसके बाद कुछ फोटो सेशन हुआ था जो कि पहले यहाँ पे हुआ, बट मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो लंदन ड्रीम्स करके एक टैग था वहाँ के, और इसके साथ हर जगह की। और इसके बाद ऑटो था जिसके थ्रू पापा बोले कि नहीं अब हम रुकेंगे नहीं, हम घर ही जाएंगे। तो ये जो हमारा गाड़ी था इसे पापा चल दिए घर। और अभी उसके बाद क्या हुआ कि अभी हम मेडिकल स्टोर पे आ गए थे दवा के लिए, बिकॉज सोनाली का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो जो लास्ट टेक देखा था आपने वो कल का था, जब हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, पेरेंट्स के मामला में इंसान कुछ बोल नहीं पाता है, बट ठीक है उसके बारे में थोड़ा देर बाद बात करते हैं। कल हमारा बर्थडे ख़त्म हो गया और कल के खुशी के बाद वापस से आज आ गए हैं हम अपने ओरिजिनल ज़िंदगी पे, है ना, जो हमारा ओरिजिनलिटी है। तो ऐसे अभी ये वाला जस्ट ख़त्म होने वाला था मेरा, ये जो पैर पे उस दिन बैंडेज लगा हुआ था वो जस्ट जैसे ही ख़त्म होने वाला था, अभी वापस से आ गए सोनाली के लिए दवा लेके। तो इनको हो गया है रातों रात सर्दी खांसी बुखार, तो उसके लिए भी सुबह गए और दवा लेके आए हैं, तो जस्ट अब खाएगी। बाकी हुआ कैसे है कुछ अता पता नहीं है। अभी ये नया में एक दवा चला है शायद खांसी के लिए, बोला बस इसको लेके ऐसे मुंह में रखने के लिए, जैसे चॉकलेट चूसते हैं खाते हैं वैसे ही, तो ये होगा। और बाकी और दवा दिखा दो एक बार, दवा क्या दे। बाकी ये रहा, बस ठीक है जब होना होगा होगा। और हम जो ये मेन ब्लॉग बना रहे थे, शुरू किए थे हम कोलकाता से, और कल आए बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत जो भी होना था हो गया। मेन हमारा मोटो था कि 4 साल में हमने एक भी बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, मतलब साथ में सेलिब्रेट नहीं किए थे, और अकेला भी तो हम नहीं किए थे। सो हम साथ में कभी नहीं थे लास्ट 4 साल से, तो इस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि रहे। सो कैसे भी ट्रेन से भागम भाग करके आ गए, बिकॉज 4 व्हीलर जो हम लोग गए थे उससे जो बाकी हमारा टीम का मेंबर आए थे वो रात के कब पहुँचे थे सोनाली? 3 बजे। तो रात के 2-3 बजे पहुँचे थे, मतलब बर्थडे वाला दिन ख़त्म हो जाता। सो उसके चक्कर में हम ट्रेन का टिकट जल्दी में लेके और ट्रेन से आए थे। सो थैंक गॉड कि कैसे भी पहुँच गया टाइम पे। पर देखिए हर बार वही बोला जाता है ना कि किस्मत में नहीं होता है, किस्मत में नहीं होता है, बिकॉज पहले तो हम जब तक जॉब पे थे तब तक कभी ना कभी डिप्लॉयमेंट पे होते थे, एक्सी होते थे, तो हम नहीं सेलिब्रेट कर पाते थे। बट इस बार क्या हुआ था कि हमारा ऐसे प्लान कब था सोनाली, 14 को या 15 का शूट था, 15 का शूट था। तो हम 14 को नाइट को निकलने वाले थे, 15 को सुबह में पहुंच के 15 को शूट करके 15 नाइट निकल के 16 यहाँ पहुंचने वाले थे, ठीक है, 16 सुबह तक। बट फिर भी प्लान किया था कि अगर कितना भी लेट हुआ तो 16 शाम तक आ जाएंगे। बट देखो जाने के टाइम में क्या हुआ था कि हम जो सुबह में पहुंचने वाले थे रास्ता भटक के हम लोग शाम में पहुंचे थे, 12 घंटा लेट पहुंचे थे। उसके अगला दिन तो उस दिन रात में पूरा हम शूट करवाए थे, मम्पी भाभी का था और उसकी उनकी जो बेटी है मायरा उनका शूट था। फिर हम लोग जिनका मैटरनिटी शूट करने के लिए गए थे, उनका नाम क्या था, पीयू भाभी, तो पीयू भाभी का था, उनका ट्रांजिशन शूट हुआ था। फिर दिन में जो प्लान था तो दिन में 3 बजे तक पूरा बारिश हुआ था, तो 3 बजे के बाद शूट हुआ, तो वो होते होते रात के 11-12 बज गए। तो फिर 12 बजे रात को निकल पाना वहाँ से पॉसिबल नहीं था, सो अगले दिन मॉर्निंग में निकले थे। तो ऐसे मतलब प्लान इधर से उधर उधर से इधर ऐसे हो गया था, मतलब कि उस अब गए थे जिस काम के लिए वो काम भी छोड़ के नहीं आ सकते थे, और बर्थडे था हमारा तो उस चीज़ को हम भी फील कर सकते थे। सो कैसे भी आ गए, बट भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि एट अ टाइम आ गए और इस बर्थडे पे साथ में रहने का एटलीस्ट मौका मिला। और हमारा जो जन्मदिन शुरू हुआ था, हम लोग जिस गांव में जिस मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं उसमें होता है कि कभी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं होता था, स्टार्टिंग में किसी का भी नहीं होता था। तो हमारे पूरे घर में बहुत सारे भाई बहुत सारे बहन थी, लेकिन उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ हमारा बर्थडे पहले ऐसा था जो हमारे पूरे ख़ानदान में सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था। और वो भी मम्मी पापा कैसे, हम लोग जी बच्चा में तो लोग जी नहीं करता है, मम्मी पापा लोग साथ देते हैं। तो हमको याद था कि सबसे पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जो साथ दिए थे वो पापा दिए थे। और अभी बस ऐसे जवान हो गए तो फिर अब क्या ही ऐसे बस फैमिली फैमिली के साथ बना के रह जाए। तो इसलिए मम्मी और पापा को दोनों को बुलाए थे हम लोग, और सोचे थे कि चलो बाकी सब जो भी कोई फंक्शन होता है तो टीम के साथ होता है या दोस्त के साथ होता है या किसी ना किसी के साथ होता है। तो इसलिए कल वाला जो हम लोग डिनर किए थे वो बहुत दिन से ऐसे ललक था कि एक बार पेरेंट्स को बुलाएंगे, यहाँ बहुत बड़ा होटल था उसमें लेके जाएंगे। तो याद है सोनाली वहाँ पे जब खाना खा रहे थे तो पापा को बोले कि इस रास्ते से तो आप बार बार गुजरते हैं तो इस होटल को देखे होंगे,
तो बोल रहे हैं कि हम लोग वैसा चीज़ नहीं देखते हैं जो औकात से बाहर हो। बट ठीक है, क्या करना, ये सब चीज़ हम ही लोग को है। मतलब बचपन में जो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था वो पेरेंट्स पूरा करते थे, तो अब जो उनको लगता है कि पॉसिबल नहीं है तो उनके साइड से पॉसिबल ही, बट उनको लगता है, सो हम लोग को पूरा करने का फ़र्ज़ है। बट ठीक है, मतलब एक सुकून सा मिला था कि पेरेंट्स को लाना और बड़े से होटल में बैठना, उनके साथ में डिनर करना, सो एक बहुत ही अलग फीलिंग था वो, जो आदमी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। बट साथ में बैठा वो क्वालिटी टाइम बहुत बढ़िया था। हम लोग फैमिली के साथ में जल्दी फ़ोन नहीं उठाते हैं, शूट नहीं करते हैं मम्मी पापा के सामने। मम्मी होती है तो कर भी लेते हैं, पापा रहते हैं तो जल्दी शूट नहीं करते हैं। बट फिर भी हमने छोटा मोटा क्लिप लिया था, सो जो आप इस वीडियो में देखे थे। बाकी मम्मी का और पापा का उस होटल के साथ में फ़ोटो वगैरह खींचा था, सो अच्छा लगा। ठीक है, बट हमारा बर्थडे तो ऐसे नॉर्मल सेलिब्रेट हुआ, बट वो खास बहुत खास दिन था हमारे साथ कि हम सोनाली के साथ भी रह लिए, फैमिली के साथ भी रह लिए। बट आप अपना बर्थडे किस तरीक़ा से सेलिब्रेट करते हैं, या आपको क्या लगता है कि कैसे सेलिब्रेट हो तो बहुत ख़ास है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम जब नहीं थे तो 2-3 वीडियो हमारी वाइफ बनाई थी हमको बर्थडे विश करने के लिए, सो उसके लिए तो दिल से शुक्रिया। और आई लव यू डार्लिंग। सोई है, अभी तबीयत ख़राब है तो, बट ठीक है, हमारे लिए बर्थडे वगैरह का कल जितना भी था कर दी, और आज वापस से बीमार हो गई है। सो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं।